अब बात कांग्रेस के अंदर के असंतोष की, यानी कि नाराजगी की। कभी सोनिया गांधी के सबसे करीबी कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा रहे और अब पार्टी छोड़ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला है कि जो सीधे कांग्रेस की लीडरशिप की जड़ें हिला सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता बता दिया है। शकील अहमद का आरोप है कि राहुल गांधी मजबूत और सीनियर नेताओं को पसंद ही नहीं करते, उन्हें बॉस वाली फीलिंग चाहिए। यही नहीं, शकील अहमद के मुताबिक राहुल गांधी जहां कंट्रोल नहीं मिलता वहां से वो किनारा कर लेते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पॉडकास्ट में शकील अहमद का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के ही अध्यक्ष हैं, असली रिमोट तो राहुल गांधी के हाथ में है। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल के संविधान और मुस्लिम कार्ड को भी पूरी तरह से फेल बताया। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर हिंदी में बोल दीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि हिंदी का शब्द है डरपोक। अब मुझको डरपोक बोलने में ख़राब लग रहा है, जो बात सच्चाई है, इसलिए मैं अंग्रेज़ी बचाती है कुछ इज्जत, तो मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। उनको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हो जाएगा। तो आप पूछेगा कि भाई कांग्रेस चलेगी कैसे। तो ये हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता, जिन्होंने शकील अहमद के जो पूर्व कांग्रेस नेता उनका पॉडकास्ट किया और कहा कि हिंदी में बोलिए, तो उन्होंने कहा कि बड़ा खराब लगता है लेकिन डरपोक हैं राहुल गांधी। उन्होंने साफ तौर पर कहा। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी में मजबूत नेताओं को पसंद ही नहीं करते और जहां उन्हें बॉस वाली फीलिंग नहीं मिलती वहां से वे दूरी बना लेते हैं। आखिर क्या राहुल गांधी ने किया लगातार जिससे आपको लगता है कि कांग्रेस इस हालत तक पहुंच गई है? आप जैसे वरिष्ठ नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, राहुल जी के साथ एक अजीब विडंबना है। राहुल जी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत कांग्रेस वो पसंद करते हैं, लेकिन मजबूत कांग्रेस ही नहीं पसंद करते हैं। उनको कमज़ोर से कमज़ोर, जो उनके अलावा किसी को नहीं जानता हो, जो टोटल उनके भरोसे पे, तो ये है कि उनको कांग्रेस मजबूत चाहिए लेकिन कांग्रेस ही कमज़ोर चाहिए। राहुल गांधी जी के साथ शायद, मतलब निगेटिविटी में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ होती हैं, शायद उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ उनको बैठने में झिझक महसूस होती है, जिसको उनको आप जी कहना पड़ता है। ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद देम। तो जाहिर है कि वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिसके साथ बैठने से राहुल जी को बॉस वाली फीलिंग आवे कि हम बॉस हैं, तो हम लोगों के साथ जाहिर है कि नहीं हो सकता है। शकील अहमद जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, लगता है कि पूरी पीएचडी कर वो आए हैं, क्योंकि शकील अहमद का राहुल गांधी पर हमला यहीं पर नहीं रुका, वो हमला जारी रहा और उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का संविधान बचाओ आंदोलन बिना किसी मतलब का है और मुस्लिम समाज भी एसआईआर के मुद्दे पर राहुल की बातों से सहमत नहीं है। इसके अलावा शकील अहमद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता अक्सर मुसलमानों और मुस्लिम नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने में भी झिझकते हैं। मतलब जो तस्वीर का पहलू है, दूसरा पहलू शकील अहमद बता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम प्रेम कांग्रेस हमेशा दिखाती है, लेकिन वो कहते हैं कि फोटो खिंचवाने में भी झिझकते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं हिंदू वोट बैंक ना खिसक जाए। राहुल जी अपने हाथ में एक संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, भाषण देते हैं। इधर नहीं देखा, बिहार रिजल्ट के बाद नहीं देखा। और ये संविधान बचाना है, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हर जिम्मेदार आदमी को देश को संविधान बचाना का प्रयास करना चाहिए अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो। लेकिन संविधान किससे बचाने की बात करते हैं? बीजेपी से, आरएसएस के लोगों से। लेकिन इलेक्शन के पहले मैं आपको दिखला दूंगा, वीडियो है। इलेक्शन के एक रात पहले से लेके नॉमिनेशन के एक महीना के बीच में 16-17 लोगों को आरएसएस और बीजेपी से बुला के कांग्रेस का टिकट दे, और वीडियो है, रिकॉर्ड है।
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शकील अहमद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी कूद पड़े। उन्होंने भी राहुल गांधी और अपनी पार्टी पर बड़े आरोप लगा दिए। राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है जितना सोचा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम नेताओं की अनदेखी कर रही है। शकील बिहार छोड़कर चले गए, कर्नाटक में रोशन बेग चले गए और अब उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन पार्टी छोड़कर चले गए। यानी कि एक एक करके मुस्लिम नेता कांग्रेस से बाय बाय टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है, और जहां तक सवाल इस बात का है कि नसीमुद्दीन साहब ने इस्तीफा दे दिया, ये चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे मुस्लिम अपीजमेंट का इल्ज़ाम लगाती है और उसका ये नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को लगातार नज़रअंदाज करती है। शकील साहब छोड़कर चले गए बिहार से, नसीमुद्दीन ने छोड़ दिया, कर्नाटका के अंदर रोशन बेग छोड़कर चले गए। कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम लीडर्स को नज़रअंदाज करती है। पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के अंदर ही इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। वहीं इस मामले पर शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि वो चाहते तो कह सकते थे कि ये सब कुछ गलत है, राहुल गांधी के बारे में गलत बोला जा रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। यानी जाहिर है कि शशि थरूर किस पाले में है वो भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उदित राज ने भी आरोपों को खारिज कर दिया। I mean, you asked me about statements I have made, I can respond. I cannot comment on everybody else's statements. I think if Shakil Sahab has said this, talk to Shakil Sahab. Don't ask the rest of us. He can speak for himself. I've known him in the old days. He used to be an official spokesman of the Congress party. He'll be the right person to. मैं इससे असहमत हूँ और मुझे तो लगता है वो अपनी खींच निकाल रहे हैं और शकील जी अपनी खींच निकाल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी न हुई हो। शकील जी के आरोपों को बिल्कुल सिरे से खाली करते हैं। उधर शकील अहमद के आरोपों के बाद बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक लेने का आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि और भी कुछ कहा। ये भी आप सुनिए। एक शकील अहमद ने एक टेलीविज़न के पॉडकास्ट में ऐलानिया यह बात कहकर राहुल गांधी को बेपर्दा कर दिया है। अब राहुल गांधी को अपनी जो वो एक बड़े निर्भीक व्यक्ति की इमेज बनाते हैं, उस असली इमेज को स्वीकार लेना चाहिए कि वो असुरक्षित, डरपोक और कांग्रेस को का खात्मा करने वाले नेता हैं। कांग्रेस केवल मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करती है और इसीलिए आज कांग्रेस से मुसलमान भी खफा है। वो कहता है कि अब्दुल केवल दरी बिछाएगा कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी चाहते हैं अब्दुल केवल दरी बिछाए, अब्दुल केवल वोट दे, और अब्दुल के साथ नहीं बैठना चाहते राहुल गांधी। अब्दुल के वोट बैंक के बीच कांग्रेस को यूपी में बड़ा झटका लग गया है। पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक वो काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। आरोप है कि कांग्रेस ने उन्हें उनका हक और उनका सम्मान नहीं दिया और ना ही पार्टी ने उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि राज्यसभा ना भेजे जाने पर उन्होंने पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हाल में ही राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी को राहुल से मुलाकात तक नहीं करने दी गई, जिसके बाद पार्टी के अंदर खाने में काफ़ी चर्चा तेज हो गई। इन सब के बीच अब ये भी खबर है कि वो दोबारा बसपा में यानी कि अपनी घर वापसी कर सकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है और उनके आगे उनके अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। वहां मेरे लिए काम नहीं था। मैं ग्रासरूट लेवल का आदमी हूं
मुझे समझ में नहीं आया। 8 साल से मैं ज़मीन पे काम नहीं कर पाया। तो अब जब नहीं कर पाया मैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझ में जंग लग रही थी। तो मैं कहीं ज़मीन पे काम करूँगा। मैं हाई फाई लीडर कभी नहीं रहा, ना हूँ। तो मैं ज़मीन पे काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। सिद्दीकी साहब को समझते समझते 8 साल लग गए कि उनको जंग लग रही है, उनके पास काम नहीं है, उनके कर लेंगे कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल सिद्दीकी के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय उनसे मिलने पहुंचे और कहा कि परिवार में ये चीजें होती रहती हैं, वो परिवार के सदस्य हैं। परिवार है, सब परिवार है, परिवार में चीजें होती रहती हैं। परिवार में है, इतना बता दीजिए। बिल्कुल परिवार, तभी तो घर आए, भोजन किया हम लोगों ने घर पे। सर क्या वापसी का वो कर रहे हैं सर? नहीं वापसी कहाँ, घर में ही है, वापसी की कौन सी बात।